हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे साथ हैं सीएमए स्नेहा खोर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी सीएमए कंप्लीट कर ली है, वो भी बहुत ग्रुप देकर, है ना। तो आज हम जानेंगे इनसे इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, स्टडी प्लान क्या था। तो लेट्स स्टार्ट। सो हाय स्नेहा, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? आई एम फैंटास्टिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग योर सीएमए। सो हाउ Thank आर you, यू sir. फीलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएमए? कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मेहनत की थी मैंने इतने सालों से, वो मेहनत अभी सक्सेस हुई है। तो हम्म। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था पहले तो उस टाइम पे मैं मतलब रोने लगी लिटरली क्योंकि उस टाइम पे पता चलता है ना हमने वो लेट नाइट स्टडी की थी कितना मतलब हम्म, पढ़ा हम्म, था, हम्म। घूमने जाते नहीं थे, बस दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस था। और मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे उस टाइम पे क्योंकि मेरे जो विलेज है वहाँ की मैं फर्स्ट लड़की हूँ जिसने इतना पढ़ाई किया है। बेसिकली आई यस। एम फ्रॉम सांगली। मेरे पापा हम्म। आर्मी में थे इसलिए हम अहमदनगर शिफ्ट हुए थे। सो दैट्स ग्रेट। और आने जो लोग आसपास हैं वो भी मोटिवेट होंगे आपको देखकर कि अगर यस, इसने ने कर दिया है तो हम भी करेंगे, है यस, ना। यस, यस, इन फ्यूचर ऐसे ही होगा। यस, यू आर गोइंग टू बिकम अ एग्जांपल ऑफ योर विलेज आल्सो, यस यू नो। सर। यस, डेफिनेटली। सो और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था दैट टाइम? आपने तो कॉल किया होगा ना? यस सर, कॉल किया था क्योंकि मैं पूना में थी उस टाइम पे, मेरी ट्रेनिंग चल हम्म। रही थी। अ, तो उनको कॉल करके वो बोला था तो वो बहुत खुश थे। वो स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ हम्म। दे फील वेरी प्राउड ऑन मी। ऑफ कोर्स सबके पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं कि एक हमारा क्या कहते हैं, हमारा उनका काम क्या होता है कि पढ़ाना। वो पैसे खर्च करते हैं हमारे ऊपर। यस सर। उनकी ये जो हम क्या असेट्स इन्वेस्टमेंट होती है हमारे ऊपर करते हैं जो अपने पेरेंट्स, है ना। यस सर। अब वो क्या करते हैं, वही हमारी वेट करते हैं कि हमारा बेटा बेटी कब सक्सेस होंगे इन फ्यूचर में। यस सर। क्यों वो, अगर वो क्राइंग हुए तो क्राइंग नहीं है वो, पता वो कहते, और एक खुशी के आंसू है सर। कहते नहीं, हाँ, खुशी के आंसू थे कि उन्होंने उनकी भी मेहनत भी सफल होगी आप उनके साथ, है ना। यस, आपने भी मेहनत की, आपके पेरेंट्स ने भी साथ दिया है आपका, है ना। यस सर। सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, है यस ना। सर, ऐसे पेरेंट्स सबको मिलने चाहिए। सो यस, यस। यस। सो हाउ डू यू हैंडल योर बोथ सब्जेक्ट? कैसे आपने दोनों सब्जेक्ट को दोनों ग्रुप को कैसे हैंडल किया था, सॉरी। क्योंकि एक एक ग्रुप तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना। यहाँ आपने तो दोनों ग्रुप को कंप्लीट किया है एक ही बार में। यस सर। हाउ इट इज मैंने पॉसिबल? ऑनलाइन क्लासेस ली थी। हम्म। तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट में एक साथ पढ़ाई करती थी। अच्छा। मतलब एक सब्जेक्ट थ्योरी का लेती थी और एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल तो का। मतलब उसमें बोर नहीं होता था क्योंकि थ्योरी हम दिन भर पढ़ते जाएँगे ना तो वो बोरिंग लगता है। तो वो पढ़ाई तो में है मन ही, नहीं लगता हाँ। उसमें। तो इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरी ये दोनों एक साथ लेके चलती थी। अच्छा। तो जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ मतलब 2 सब्जेक्ट का, तो उसमें मैंने पहले रिवीजन की। और सर फर्स्टली जो हमने आज पढ़ा है, आज एक लेक्चर हुआ, उसके बारे में हम्म। हम बाद में पढ़ते हैं, हमको उसी दिन पढ़ना चाहिए क्योंकि उसी अच्छा, दिन जो पढ़ा होता है वो हमें ध्यान में रहता है। ध्यान में अभी रहता 2 है। घंटे का लेक्चर हमने किया, तो उसमें रिवाइज़ करने के लिए बस हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो डेली हमें रिवीजन करनी चाहिए। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी कि अ, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ी थी, एक प्रैक्टिकल और एक सब्जेक्टिव हम्म। एंड प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सॉरी। तो जब उसका सिलेबस कवर होता था, तो उसका रिवीजन करती थी पहले, फिर बाकी 2 सब्जेक्ट उठाती थी। पहले एक ग्रुप क्लियर पूरा सब्जेक्ट वाइज़ स्टडी किया, अच्छा। फिर बाकी सेकंड ग्रुप स्टार्ट किया मैंने, तो उसका भी वैसे ही किया सेम। अच्छा। एक एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे आपने पहले एक थर्ड ग्रुप किया कंप्लीट, फिर उसके बाद आपने यस, फोर्थ किया है ना। यस, तो यस। आपने ऐसे जैसे अब जब आपने थर्ड वाला कंप्लीट करा, फिर उसके बाद फोर्थ पे गए, फिर थर्ड वाले ग्रुप का रिवीजन उसका कैसे हुआ? सर क्योंकि क्योंकि रिवीजन मैंने इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, वो हाँ, इम्पोर्टेंट है। 2 सब्जेक्ट लेती थी, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में मुझे 1 डेढ़ महीना लगता था। हाँ, हाँ, हाँ। 1 डेढ़ या फिर 2 महीने। तो हम्म। उसमें उसकी रिवीजन पहले करती थी, फिर 2 सब्जेक्ट उसकी रिवीजन, फिर 2 सब्जेक्ट ऐसे 8 सब्जेक्ट की अ,
पूरा सिलेबस भी कवर किया और रिवीजन भी किया। फिर लास्ट में जो हमारे 2 महीने बचते हैं, तो उसमें पूरा मैंने फिर से सारा रिवाइज किया। एक ग्रुप रिवाइज किया पूरा, फिर सेकंड ग्रुप रिवाइज किया। मैंने 3 बार रिवीजन की है सर पूरी सिलेबस की। अच्छा। उसके बाद मैंने पास्ट ईयर के लास्ट 2017 से लेके आज तक के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। तो और उसमें हमको पता चलता है कि हमें कितना आता है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है अपना, बहुत इजी है लगता है। पर लास्ट में जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि क्या प्रैक्टिस की है हमने। सो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है सर, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमारे दिमाग से स्किप हो जाएंगे फिर, है ना, कंसेप्ट जो हमने लर्न किए हैं। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट। और हाँ सर। लाइक आपने जीएसटी का सब्जेक्ट कैसे हैंडल किया, लाइक सर जीएसटी का मैंने कैसे पहले प्रिपेयर कैसे किया था जीएसटी का? जीएसटी का पहले कस्टम पूरा किया, क्योंकि कस्टम 30 मार्क्स का था। तो वो पूरा कंप्लीट करने के बाद बाकी मैंने लिए, मतलब जो 70 मार्क्स के टॉपिक्स रहते हैं वो। तो वो बस हमको प्रोविजंस क्लियर होनी चाहिए सर जीएसटी के लिए, हाँ, जीएसटी और इनकम डायरेक्ट टैक्स के लिए। जब हमारी प्रोविजंस क्लियर होंगी ना, तभी हम एग्जाम में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ। अगर हम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना जीएसटी और इनकम टैक्स की, तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार अलग आते हैं। आपकी अगर प्रोविजंस क्लियर होगी ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाओ पूरा हाँ, कवर कर सकते हो। क्योंकि मेन मेरे चीज ये। जीएसटी का बस 1 मार्क से एग्जाम्पशन रहेगा सर। अच्छा, कोई नहीं, फिर भी सही आ गए। और जीएसटी में और मेरी तो एग्जाम्सन आई थी जीएसटी में। हाँ। हाँ, जीएसटी में भी एग्जाम्सन थी और इसमें डीटी में भी एग्जाम्सन थी मेरी। मेरी सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एसपीएम बीवी में एग्जाम्शन है। एस कोस्ट, अच्छा, कोस्ट में एग्जाम्सन आई थी आपकी? यस। मेरी भी एग्जाम्सन थी। में 65 है और मेरा एसपीएम बीवी में 71। अच्छा, मेरे थे कोस्ट में थे 69। ओके। मैंने सेल्फ स्टडी की है किसी की, अब मैंने आज तक कोई भी क्लासेस नहीं पाई की। मैंने सेल्फ स्टडी की थी सिर्फ। हाँ, हाँ और उसके बाद और लो का क्या, कैसे हैंडल किया आपने? लो कैसे याद किया उसका? सर, लॉ का कैसा है, पूरा हमें डेली बेसिस पे लॉ क्लियर करते जाना है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उसके भी मतलब इतना हार्ड नहीं है कि लॉ मतलब ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है। बस हम उसका भी पूरा एक बार पढ़ेंगे ना, 2 से 3 बार अगर आप पढ़ोगे ना पूरा लॉ, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। मैंने सब सेक्शन याद नहीं किए थे, क्योंकि मुझे सेक्शन याद नहीं रहते थे। तो मैंने सेक्स। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वही याद में रखे थे, बाकी पूरा मतलब प्रोविजंस क्लियर रखा था उसका। और ये भी है, लो को हम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, फिर उसके बाद हमें खुद लिखना भी है बिना देखे, जो हमने यस। कंसेप्ट क्लियर किया है ना। इस इसके लिए सर आपको पास्ट 5 इयर्स की क्वेश्चन पेपर हाँ, हाथ से लिख पास के सॉल्व करनी है, सोल्व तब करने हमको पता पड़ेंगे। चलता है कि हमने जो प्रोविजंस पढ़े हैं वैसे हम लिखते हैं क्या। क्योंकि हम्म वो लिखने टाइम पे वो प्रोविजन पूरा भूल जाते हैं, अपने मन का ही कुछ तो ऐसे लिखते हैं। कॉन्फिडेंस तभी आएगा हमें, जब हम कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना जब हम लिखेंगे, है ना। यस। यस। लिखेंगे, और जब लिखेंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या हमें तो उसमें लिखना ही है, बताना है कि जो उसमें क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बताना है आपको। नॉर्मली यस। बाइफरकेट करना है हर चीज़। तो उसमें क्या है, तो इसके लिए हमें क्या है, जो कोई भी प्रैक्टिकल हो सब्जेक्ट, तो उसे तो हमें लिखना ही, लर्न करना है। पहले याद करो, कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, है ना। लिखना पड़ेगा सर। ऐसे ही मैंने भी बहुत किया। मैंने काफ़ी सारे इसके लॉ के जितने भी थ्योरी थी, इनके लिए एक अलग कॉपी बनाता था, रफ, यस। जिसमें याद करने के बाद क्या करता था, मैं रिमाइंड करता था, फिर लिखता था उन्हें, उनके हाँ। मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स लिखो लिखो, है ना, यस। ये चीज़ें। और इसके बाद और कोस्ट में, कोस्ट का। सर एक एक ऐड करना है लॉ के लिए। हम्म जब हम लेक्चर करते हैं, वो 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है। तो उसमें जो हम्म पूरा बताते हैं ना थ्योरी, उसको हमने क्रिस्प मैनर में पूरा नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि लास्ट क्योंकि देखो अब हम 8 पेपर लगातार देते हैं, तो उसमें बस हम्म, 8 से 9 घंटे होते हैं हमको पढ़ाई करने के लिए। तो जो नोट्स हमारे होते हैं ना, वही काम आते हैं सर एग्जाम के डे बिफोर एग्जाम। नोट्स ही मेरी, हाँ, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नोट्स हमें लास्ट मोमेंट पे नोट्स ही हेल्प करेंगे। बुक्स हेल्प यस। नहीं करेंगे उस टाइम पर, है ना। बुक्स में कितना पढ़ोगे,
वहाँ तो बुक्स में थ्योरी पढ़ ही पढ़नी नहीं पड़ेगी। सकते सर, हाँ, वही तो। क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये बुक्स देख के मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, इसलिए मैंने हुँ, पूरे हुँ। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे। इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस शॉर्ट में बनाए थे कि शॉर्ट्स मुझे में। एग्ज़ाम के डे बिफोर एग्ज़ाम मुझे समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक में ये है, ये सारे इस पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स देख के हमको रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, इसके अंडर हमको ये थ्योरी लिखनी है। ठीक है। और इसका कॉस्ट में किन-किन चीज़ों पे आपने ध्यान रख कंसंट्रेट किया था, जिससे आपके एग्ज़ाम्सन आई है? सर कॉस्ट में ज़्यादातर हमें मतलब जो न्यू सिलेबस है ना, तो हुँ, हुँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो प्रैक्टिकल में आपको पूरा कॉन्संट्रेट करना है, क्योंकि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल था और 50 मार्क्स की थ्योरी थी। तो हुँ, हुँ। प्रैक्टिकल बहुत ईज़ी है सर, उसमें मतलब जो बुक में क्वेश्चन्स है ना, वही आप कर लोगे ना तो बस है, इनफ और है। लास्ट हाँ, इसके हाँ। क्वेश्चन चेक क्योंकि जो करो। लास्ट के 2-3 साल से आ रहे हैं ना, सारे बुक्स स्टडी मैट्स से ही आ रहे हैं प्रैक्टिकल के, राइट ना? यस, यस हाँ। राइट। और उसके बाद इसमें जो अगर 50% थ्योरी भी है, थ्योरी भी कवर करनी है। क्योंकि यस, इसमें थ्योरी भी कवर करनी थ्योरी आती है, अगर एग्जाम्पशन चाहिए तो थ्योरी भी कवर करनी पड़ेगी, है। है यस, ना? हाँ। डेफिनेटली, क्योंकि जो देखो अभी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये जो सीएफआर है, हुँ, हुँ, हुँ। एसएफएम, कॉस्टिंग, इसमें हम बस प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। हाँ, पर हाँ। सर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा चेंज आता है तो समझ में नहीं आता उसमें क्या करना है। हाँ, उस हाँ। टाइम पे थ्योरी काम आती है, क्योंकि हाँ, मैंने उस टाइम पर थ्योरी आती काम में। थ्योरी पढ़ी थी उसके लिए। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमें थ्योरी में भी फोकस करना चाहिए, यस। क्योंकि हमें वहाँ पे वो भूल नहीं सकते कि थ्योरी करना है हमें। थ्योरी तो डेफिनेटली करना है। ज़रूरी थोड़ी कि जो आपने करके गए हो प्रैक्टिकल में वही आ जाएगा, राइट हाँ, ना? ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। यस सर, एसएफएम हाँ। और एससीएम तो कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं, इसलिए हमें हुँ, थ्योरी हुँ। तो करनी है, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट 20 टू 25 मार्क्स के लिए आती है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। और बाकी क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप आने वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं सेमीफाइनल का, कि कहाँ पर गलती करनी नहीं है बिल्कुल भी? ऐसी सर यस। पहले तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है। खूब कॉन्फिडेंट दिखानी कैसे है, आएगा? और कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस जब कंप्लीट हमने होगा पढ़ा सर। हुआ होगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस आएगा नहीं तो डर ही रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे, है सर ना? मुझे ये सबके कॉन्फिडेंस साथ होता कब है ये। आएगा, हाँ, हाँ। जब मैंने पूरा सिलेबस कवर किया तब भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं नहीं। क्लियर कर जाऊँगी। पर जब मैंने 3 टाइम मेरे रिवीजन की पूरे हुँ, सिलेबस हुँ, की, हुँ। उसके बाद मैंने पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, हाथ से सॉल्व किए सर पूरा। ऐसे नहीं कि हाँ, ये आता है, ये आता है, ऐसे नहीं करना, पूरा नहीं। हाथ से सॉल्व करना है। और जो मॉक टेस्ट होते हैं एमटीपी, आरटीपी, वो भी पूरे करने हैं। और हुँ, जो हुँ, सर हुँ। अब इस टाइम से जो एमसीक्यू है ना उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो जो बिट क्वेश्चन होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करती है, वो बिट क्वेश्चंस उसके तो पूरा रटना ही है उसको बस। हुँ, तो हुँ। वो उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। ये और इस स्पेशली सर सीएफआर जो है ना, उसके लिए जो अपने बुक में दिया है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हुँ, तो हुँ। उसके लिए ना मैंने सीए की बुक रेफर किए थे सर। अच्छा, सीएफआर सीए फाइनल की? यस, सीए फाइनल का सीएफआर का बुक रेफर किया था, हाँ, क्योंकि उसमें ठीक बहुत है। सारे इंडियस के क्वेश्चंस थे। हाँ, क्वेश्चन तो उसमें प्रैक्टिकल बहुत सारे मिल जाएँगे, इसमें प्रैक्टिकल नहीं अपने वाले स्टेडीमेंट में। प्रैक्टिकल नहीं है सर, क्योंकि हाँ, हाँ। प्रैक्टिकल बहुत 30 मार्क्स का तो है इंडियस अपने को। हाँ, हाँ, हाँ। और इसमें और गवर्नमेंट की जो थ्योरी है उसकी पढ़ लेनी है। उसमें से यस, आते आता है, गवर्नमेंट की थ्योरी में से पूछते हैं। 20 मार्क का हाँ। थ्योरी तो उसमें से ही आता है। यस, यस। 20 20 अब तो चेंज हो गया ना, सिलेबस भी नया सिलेबस आ गया अब। हाँ, आपका नया था या ओल्ड सिलेबस था? न्यू सिलेबस था, उसमें 20 मार्क्स की थ्योरी थी सर। अच्छा, आपका न्यू सिलेबस था ना? यस, अच्छा, ग्रेट। तो आप और अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो कि आपकी अब जो आने वाले सब में न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा, राइट यस ना? न्यू सिलेबस ही होगा सबके ये। लिए, हाँ, सबके लिए न्यू सिलेबस ही है। तो और कुछ जो आप कहना चाहो कि यहाँ पर गलती नहीं करनी है, जो आपने की हो, आपको रियलाइज़ हुआ हो लेटर ऑन कि ये गलती नहीं करनी चाहिए? सर मुझे रियलाइज़ हुआ था कि जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हैं, उस टाइम पे हम थ्योरी इग्नोर की थी। मैंने थ्योरी हुँ, इग्नोर की थी, उसके वजह से मुझे 1 अटेम्प्ट लग गया सर। और जो अभी मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ, उसमें हुँ, पूरा हुँ, मतलब मैंने थ्योरी पूरी कवर की थी। तो हमें बहुत का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी। ज़्यादातर हुँ। फोकस दोनों में ही करना है, ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, थ्योरी को कम देंगे। बहुत
साथ में लेके चलना है, और क्वेश्चन पेपर तो 100% सॉल्व करने ही है। एमटीपी आरटीपी दो आप, और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ सामने वाला इतनी देर पढ़ाई कर रहा है तो हमें भी उतनी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्टिव आवर्स स्टडी करो, प्रोडक्टिव स्टडी पेशेंस करो। रखना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि फ्रेंड ने बुलाया तो जाओ घूमने के लिए, अगर ऐसे घूमने के लिए जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा मेरे सर। हाँ, अभी तक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई भी नहीं हुई कई बार, सही बस है। स्टडी पे ही फोकस था। नॉर्मली जिस अभी तक मैंने जिनका भी इंटरव्यू लिया वो ये बोलते हैं कि मैंने अभी तक कहीं किसी का घूमा नहीं, कहीं गया भी नहीं। जब से मैं सीएमए स्टार्ट किया उसके बाद जब फाइनल में आया तो बिल्कुल भी घूमना बंद कर दिया। तो ये हाँ चीजें सर, अगर हमें इन फ्यूचर लाइफ में कुछ चाहिए तो कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। अब यस ये नहीं कि डेफिनेटली। जो एंजॉयमेंट तो जिंदगी भर का रहेगा। जब एक बार सीएमए कुछ अपना प्रोफेशन जब कंप्लीट कर लोगे फिर क्या करने ही क्या है, कमाना है, यस एंजॉय करना है, राइट ना। तो राइट। ये अभी मेहनत कर लो जितनी, 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद क्या करना है, सारी जिंदगी अपने एंजॉय करना है, कमाना है, एंजॉय करना है, बाकी और क्या, है हाँ ना। सर, हाँ, तो यही है कि मेन चीज क्या करना है, फोकस करना है अपनी स्टडीज पे। थ्योरी पर भी और प्रैक्टिकल पर भी, है ना। यस अब ये नहीं कि आप डिपेंड हो गए थ्योरी पर ही और आपने प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल पर डिपेंड हो गए और थ्योरी छोड़ दी, और वहां पर देखा जो आपने करके गए वो आया नहीं है तो थ्योरी आपने की नहीं थी तो आप फंस गए, है ना। तो यस ऐसा नहीं करना है ना। तो यस यही है कि थ्योरी को भी साथ लेके चलना है और प्रैक्टिकल तो करने ही करने हैं, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, यस ताकि प्रैक्टिस। कोई भी कंसेप्ट जो रह रहा है वो आपके माइंड में स्किप ना हो माइंड से, है ना। यस सर, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रैक्टिस इज और वेरी। एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू शेयर, ऐसा कुछ। सर बस यही कहना है कि आप पेशेंस रखो। आपने मेहनत की पेशेंस। है, पढ़ाई की है, तो सक्सेस आपको मिलनी है। यस यस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। So first of all, thank you so much for coming and give your valuable time, थैंक and यू। best of luck for your future. So also thank you so much for watching this video, guys. So bye bye and take care.